हेलो माय स्टूडेंट, क्लास मैथमेटिक्स, उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री और चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और ये जेईई मेन 2023 और 24 के लिए है। एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज जेईई मेन 2021 में 20 जुलाई शिफ्ट 1 में आया था ये। तो पहले अपने ट्राई करिए, फिर इसके आंसर हम देंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वीडियो को आप लोग रोक करके खुद अपने बनाइए और जो हम आंसर दे रहे हैं उससे मिला करके देख सकते हैं कि कहाँ पर नहीं समझ पाए। लेकिन सोचने की एबिलिटी को डेवलप करिए, वही मेन होता है। लिखता है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल फॉर्म कर दे रहे हैं ABC। और इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, ए बी 5 यूनिट, इसका लेंथ दिया हुआ है 5 यूनिट, इस लेंथ का वैल्यू। फिर लिख रहा है कॉस इनवर्स 3/5 जो है बीटा है। तो जब एंगल बीटा दिख रहा है कॉस इनवर्स 3/5, तो कॉस एंगल बीटा इज इक्वल टू 3/5 या कॉस बीटा 3/5। अब किसी भी ट्रायंगल के लिए जब देखते हैं तो एंगल जो होता है ये कॉस बी आ रहा है और कॉस बी, तो इस ट्रायंगल के लिए जो भी एंगल होगा वो हमेशा ऑसिलेट करता है 0 से 180 के बीच में। तो जब कॉस बी एक्यूट एंगल है तो कंफर्म है कि जो साइन बी में भी जो वैल्यू आएगा वो प्लस ही होगा। वैसे तो कॉस बी अगर माइनस होता तब उस समय साइन बी निकालते, तब उस समय वो क्या होता, सपोज करो कॉस बी निगेटिव है तो इस ट्रिगोनोमेट्री में अगर कॉस बी निगेटिव आ गया इसका मतलब वो ऑब्ट्यूस एंगल है। और उस समय जब साइन बी निकालेंगे तो वो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब बी ऑब्ट्यूस एंगल है तब कॉस बी निगेटिव आया और साइन बी जब निकालेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल जो है बी हुआ उसका साइन बी भी प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये बी जो है 3/5 है, 90 भी नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो होने का चांस नहीं लग रहा है। और बी का आंसर 90 से ज़्यादा रहता तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी नहीं होगा ये। इसका मतलब ये जो बी एंगल है वो कंफर्म है कि एक्यूट एंगल है। तो इसीलिए साइन बी जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर रूट, और ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर कॉस बी हो गया 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 25 माइनस 9 16/5, मतलब वो आ जाएगा 4/5 फाइनली। तो साइन भी हमारा निकल गया और कॉस भी निकल गया। और एंगल और भी सोचा जाए कि एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 5 यूनिट। तो जो भी इसका सर्कम सर्किल होता है वो क्या होता है, इसके सरकमफ्रेंस से वर्टेक्स से पार करता है और यही इसका एक ट्रायंगल होगा जो ये ट्रायंगल के साथ ये सर्किल का सब पॉइंट से जाता है। तो इसका जो रेडियस होगा वो आंसर हमेशा कहलाता है सर्कम सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। ये दिया हुआ क्वेश्चंस में 5 है, इसका मतलब 2r जो होगा इसका 10 हो गया यूनिट। अब 2r दिया हुआ है
और यहाँ पर एक साइड दिया हुआ है ए बी। ए बी का मतलब हो गया स्मॉल सी। तो ए बी जो है स्मॉल सी है वो 5 यूनिट दिया हुआ है। तो अब देखा जाए, यूज किया जाए साइन रूल। ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन बनाने के लिए एक क्वेश्चन का ऑप्शन होता है कि तीनों साइड दिया रहता है, दूसरा ऑप्शन एनी 2 साइड्स एंड 1 एंगल, और 1 साइड एंड 2 एंगल्स। तो उसका सारा चीज अदर्स जो है आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लोग को मालूम क्या है, सी पता है, ये सी मालूम है, और यहाँ पर 2r, ये इसके बराबर होता है 2r, या वो तो इसको k लिखते हैं। तो ये जो 2r है ऑलरेडी ये दिया हुआ है 10 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, a बाई साइन ए, b बाई साइन बी और c बाई साइन सी इजिकल टू 2r, और 2r है 10। फिर इसमें हमारा दिया हुआ है c। तो जब ये c दिया हुआ है साइन c और 10 है, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो क्या आएगा, c बाई साइन सी, यहीं पर कि c बाई साइन सी जो है 10 है, और c का आंसर कितना दिख रहा है, तो c दिया हुआ है 5, साइन सी नहीं मालूम, 10 है तो साइन सी निकल गया हाफ, और साइन का एंगल जो है यहाँ पर c है। तो c है तो अब देखा जाए कि ये कैसा एंगल होगा, मतलब एक्यूट की ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पर c को जब यहाँ दिखा रहा है कि हाफ है, तो हाफ का मतलब तो एक्यूट एंगल में भी और ऑब्ट्यूस एंगल में भी, दोनों में ही हाफ आ सकता है। क्यों? अगर एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में, तो उस समय ये साइन 30 में आ जाएगा, और साइन 30 में अगर फिर और एंगल को बदल के हाफ जाएंगे तो इसके लिए आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे उसका 30 का, तो 150 आएगा। तो साइन 150 भी तो हाफ होता है। तो यहाँ पर एंगल बी में अब जो भी कंफ्यूजन हो रहा है कि वो एक्यूट की ऑब्ट्यूस, तो दोनों लग रहा है अभी देखने में। अब इसी से कंफर्म करना पड़ेगा कि जब हमारा साइन सी निकल गया, कॉस सी भी नहीं निकाल रहे हैं, और साइन बी पता है यहाँ से क्योंकि कॉस बी पता है, और अब देखना है कि जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो कैसे निकलता है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए हम यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल को कि हाफ, और कोई भी एक एंगल कंसीडर करते हैं, मान लीजिए बी ही कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाफ सी ए साइन बी, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन हमको सी और ए मालूम रहेगा तभी निकलेगा। तो अभी तो सी तो निकल चुका है, कैसे? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन सी एंगल पता है, और जो सी है ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो सी तो पता है 5 हटा देंगे, और ये जो एंगल बी है साइन बी वो भी पुट कर देंगे, लेकिन ए नहीं मालूम है, तो एंगल ए तो निकालना पड़ेगा। जब तक एंगल ए नहीं निकलेगा तो होगा ही नहीं। तो एंगल ए का जब पता लगाएंगे तब ये फॉर्मूला से हमारा मतलब निकल जाएगा कि ये 10 पता है, और ये दोनों में से कोई एक मालूम होगा तो दूसरा निकल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसको
कैसे सोचा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का तो एक ये फार्मूला दिख रहा है, फिर और भी फार्मूला हो सकता है, वो कैसे? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन बी बाई साइन बी बराबर 2r है, और ये साइन बी को अगर पुट कर दें तो यहाँ पर हमारा साइन बी जो नहीं मालूम है वो अगर बी मालूम हो जाए, एक बी है एक साइन बी है 2r है, तो 2r तो पता है कि कितना है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक एंगल, कोई चीज़ एक मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल भी तो मालूम नहीं है, तो देखेंगे तो साइन बी डायरेक्ट भी एंगल नहीं मालूम है, साइन बी तो पता है, तो साइन बी पता है और 2r मालूम है, तो इसका यूज करके देखा जाए कि क्या हो रहा है। तो लिखेंगे कि b बाई साइन बी इज इक्वल टू 2r, और b की जगह b पुट करते हैं, और साइन बी चूंकि कॉस बी एक्यूट था तभी ना माइनस नहीं आया प्लस आया, तो इसलिए साइन बी भी हमेशा एक्यूट एंगल आएगा, इसलिए आगे प्लस सोच के बना रहे हैं। तो साइन बी का यहाँ पुट कर देंगे जो है 4/5, और क्रॉस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा b बराबर 2r साइन बी, तो 2r, तो 2 का 2 हो गया, और r की जगह 5 है, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं, और साइन बी 4/5 सॉल्व कीजिए, कट गया 2 8, तो b का आंसर कंफर्म निकल गया 8। तो जैसे b निकल गया तो अब ये साइन बी निकालने के लिए इसका यूज करके देखा जाए कि जब हमको पता है कि साइन बी का आंसर 4/5 है, तो यहाँ पर साइन बी की जगह 4/5 उठा देंगे, लेकिन c और a में देखेंगे तो c तो मालूम है, अब खाली हम लोग को a निकालना पड़ेगा, a निकल जाएगा तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब a निकालने के लिए दिमाग दौड़ाइए कि a ऐसा क्या किया जाए कि a हम लोग का मालूम चल जाए। तो a निकालने के लिए अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो एक और फॉर्मूला है, वो है हाफ AB साइन C। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमारा साइन C मालूम हो तो देखिए साइन C तो ठीक है, और AB तो A देखेंगे है कि नहीं, तो यहाँ पर B मालूम है, साइन C मालूम है, यहाँ से हाफ है, साइन C पता है, B मालूम है, A अगर यहाँ भी सोचिए उसी लॉजिक से कि यहाँ भी अगर A मालूम रहता तो निकल जाता। अब A निकालने के लिए हम लोग को साइन A चाहिए, साइन A नहीं पता है, तो और एक फॉर्मूला है AB CA। अब BC सोचिए, हाफ BC और साइन A। अब इसको देखिए, हाफ पता है, हाफ रहेगा, B तो 8 बैठा देंगे, C पता लगाना है तो यहाँ पर C का कैलकुलेशन में ये देखिए 5 दिया हुआ है, तो हम लोग को B पता है, C पता है, लेकिन A एंगल जो है वही नहीं पता चल रहा है। तो एंगल A पता लगाने के लिए ऐसा सोचिए कि एंगल A बराबर पाई माइनस B प्लस C, और जैसे इसमें साइन लगा देंगे, साइन A तो आ जाएगा साइन, फिर आ जाएगा पाई माइनस B और C, और साइन 180 सीधा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन B प्लस C।
अब इसको ब्रेक कर देंगे तो आ जाएगा साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर ये सब मालूम रहेगा तो साइन ए निकल जाएगा। तो साइन बी कितना है 4/5 और कॉस सी कितना है, तो कॉस सी चूंकि साइन सी यहाँ पर ये एक्यूट एंगल रहे चाहे ऑब्ट्यूज एंगल रहे, दोनों ही शर्तों में प्लस होगा। लेकिन जब कॉस सी निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस सी का आंसर इसके हेल्प से निकाला जाए तो कॉस सी जो होगा लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर सी का स्क्वायर रूट और प्लस कॉस बी कितना है 3/5, साइन सी कितना है हाफ। तो साइन सी हाफ है तो यहीं पर हो रहा है कि ये एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूज कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो साइन सी है, अब यहाँ पर जो कॉसी आया वो प्लस ले कि माइनस ले, ये एक तो प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो अगर इसको हम पुट करें 4/5 इंटू साइन सी का स्क्वायर तो 1 माइनस आ जाएगा 1/4 स्क्वायर रूट, ये आ गया 3/10। और अब इसमें खाली ये तो सोचना है कि प्लस की माइनस, वो एक अब सोचिए, अब ये प्लस लेके सोच के देखते हैं, फिर माइनस भी सोचेंगे। इसको सॉल्व करेगा तो 4 - 1 3/4 तो स्क्वायर रूट में हो गया √3/2। इसके बाद के स्टेप यहाँ लिखते हैं तो वो चीज़ आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 4/5 इंटू अभी वाला एंगल को अगर कॉस सी को एक्यूट एंगल मानेंगे तब यहाँ पर प्लस रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा तो माइनस आएगा। तो अभी प्लस पर ही पहले सोचते हैं क्या हो रहा है। तो आ गया 4 - 1 3 तो √3/2, फिर उसके बाद आया 3/10, इससे कट गया 2√3/5 3/10, ऐसे लेंगे या 10 हो गया, दूसरी भाग देंगे 4√3 + 3 साइन ए निकला। और अब ये जो ट्रायंगल का एरिया है हाफ BC साइन ए, हाफ BC साइन ए, हाफ का हाफ BC, B की जगह पुट कीजिए कितना है 8 है, और C की जगह पुट करेंगे वो कितना आ रहा है दिया हुआ है 5 और साइन ए अभी इतना लिखे हैं। वो भी कब लिखे हैं जब हम लोग सोचे हैं कि यहाँ पर C को एक एक्यूट एंगल, तो इसका जो कॉस सी निकलेगा वो एक्यूट होगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिए हैं। और जब इसको मानेंगे नहीं ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये 150 डिग्री आ जाएगा, तो उस समय इसके आगे माइनस देना पड़ेगा यहाँ पर, जो अभी दिए नहीं है। अभी हम एक ऑप्शन सोच रहे हैं, तो उस समय ये यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। कौन वाला टर्म ये माइनस में आ जाएगा, मैंने ए वाला टर्म माइनस में रहेगा, और ये जब माइनस में रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और ये जब माइनस आएगा तो देखने से ही लग रहा है कि ये आ रहा है 4√3 और ये माइनस है। तो 4√3 का आंसर निकाल के देखिए, तो 4 का 4 आया, √3 है 1.732, हम 1.7 ही खाली ले रहे हैं मान लीजिए, और ये 3 है और ये आ रहा है माइनस में,
तो जब ये माइनस में आएगा और ये 3 होगा और डिवाइडेड बाई जो 10 होगा, ये देखने से लग रहा है कि साइन ए निगेटिव आ गया। तो साइन ए तो कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूस हो हमेशा वो पॉजिटिव आता है। इसलिए कंफर्म है कि ये cos c प्लस में ही आएगा। अगर ये माइनस में ले लेते तो क्या होता कि ये जो सॉल्व करके आया स्क्वायर रूट में साइन सी, तो यहाँ 2 ऑप्शंस खुल रहा है, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। अगर थोड़ा देर के लिए ऑब्ट्यूस मान लिए तो उसका cos c निगेटिव आ जाएगा, और जब निगेटिव यहाँ आ जाएगा तो ये निगेटिव यहाँ भी आ जाएगा। जब यहाँ निगेटिव आएगा और जब सॉल्व करेंगे यहाँ निगेटिव आ गया, तो इसको सॉल्व करके ये तो मतलब दिखा रहा है कि निगेटिव आ गया साइन ए, जो कि रॉन्ग है। इसीलिए ये कंफर्म है कि पॉजिटिव होगा। ये लॉजिक है, यहाँ पर इतना सोचना पड़ता है। क्वेश्चन में क्या है, 99% सोचना है, बनाने का काम तो कुछ नहीं है। तो कंफर्म हो गया कि वो एंगल है। और अब इसका मतलब सॉल्यूशन देखें क्या है। तो यहाँ से 10 है, ये कट गया, 5 का काट दिए इसे 2 से, फिर ये 2 और 2 4, यहाँ 2 आ गया। तो फाइनली ये कितना आ गया, तो इसको बोल सकते हैं कि 2 और ये आ गया 4√3 + 3, ब्रैकेट खोलिए, 8√3 + 6। खोलिए 8√3 + 6 कहाँ है, तो देखिए 8√3 + 6 सी में मिल रहा है, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप देख लो कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत से चीज़ों का समावेश होता है, और सब चीज़ आपको सोचना है और कैलकुलेशंस करना है। इसीलिए ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो समझिए कि वो आपके लिए अनसीन ही क्वेश्चन होता है, और सोचना ज़्यादा पड़ता है, तभी अगर वो सही सही सोच निकला तभी आंसर बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर तो हम लोग भी मैंने हाथ पाँव फूल रहा था कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो भी हम इसको एकदम ग्राउंड लेवल में सामने में बना के दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई सॉल्यूशन देख के उतार लिए। तो यही सोचना पड़ता है, और वही सोचने की एबिलिटी को डेवलप कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह क्वेश्चंस बनाते रहिए, रिसर्च कीजिए, अपने आप लेवल इम्प्रूव होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।